Hello all, this is Abhijit. Welcome you all students. Today we are going to explain chapter 2 of English Reader, The Magic Pen. टाइटल क्या है चैप्टर का? The Magic Pen. Before we begin this chapter, let's get going. Have you ever seen a magician? What can he perform? He may change shape, could fly, and could make them disappear. Have you ever heard of a magic pen? Let's read the story to know about a magic pen. इसमें यही पूछ रहा है कि क्या आपने कभी मैजिशियन देखा है, जादूगर? वह क्या कर सकता है, मतलब किस तरह से परफॉर्म करता है, वो क्या चीज़ों को बदल देता है या उसकी साइज में परिवर्तन कर देता है या उड़ा देता है, गायब कर देता है। समझ रहे हैं? क्या आपने कभी मैजिक पेन देखा है? लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट मैजिक पेन। चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है ये मैजिक पेन। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म टेस्ट आर ओवर। निशा एंड हर क्लासमेट्स हैव जस्ट गॉट देयर रिपोर्ट कार्ड्स। जो पहले टर्म का टेस्ट है वो ख़त्म हो गया। निशा और उसकी जो क्लासमेट थी उन्होंने अपना जो है अपने रिपोर्ट कार्ड जो है लिए थे। निशा, वाई आर यू लुकिंग सैड? यू हैव पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, हैवंट यू? अब निशा बोल रही है कि तुम इतना दुखी क्यों हो, सैड क्यों हो, सैड क्यों दिख रही हो? तुम सारे सब्जेक्ट्स में पास हो ना? Yes, I have passed, but mummy won't be happy with my grades. 2 B's, 2 C's and 1 D. बोल रही है कि हाँ मैं पास हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है खुश नहीं होगी मेरा ग्रेड देख करके। 2B और 2 को मतलब B ग्रेड है और 2 को C ग्रेड है और एक D ग्रेड है। I wish I could get grades as good as you. वो बोल रही है कि मैं चाहती थी कि जो है मेरे ग्रेड जो है उतने अच्छे आए जितना कि तुम्हारे आते हैं। निशा shows her report card to her mummy. However, her mummy does not get angry. निशा अपनी मम्मी को रिपोर्ट कार्ड दिखाती है और उसकी मम्मी जो है नाराज नहीं होती हैं। बोलती हैं, डोंट वरी निशा, आई एम श्योर यू कैन इम्प्रूव योर ग्रेड्स इफ़ यू वर्क अ लिटिल हार्डर। अब उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम चिंता मत करो निशा, मैं श्योर हूँ कि तुम जो है अपनी ग्रेड जो है इम्प्रूव कर लोगी, थोड़ा सा और मेहनत करोगी तो। आई डू ट्राई माई बेस्ट बट आई फील सो स्लीपी व्हेन आई सिट डाउन टू स्टडी। अब निशा बोल रही है कि मैं अपना सबसे अच्छा करती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। अब देखिए, with fresh determination, Nisha decides to study hard, but soon her eyes begin to close. अब देखिए निशा जो है पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जो है बैठती है पढ़ने के लिए, निश्चय करती है कि पढ़ेंगे खूब, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ओह आई हैव सो मच होमवर्क टू डू। वो बोल रही है कि ओ मुझे बहुत सारा होमवर्क है, मिला है। आई कैन हार्डली कीप माई आईज ओपन, और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। इट्स टेकिंग सो लॉन्ग टू फिनिश माई वर्क, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरा काम ख़त्म करने में। आई विश आई हैड अ मैजिक पेन। मैं चाहती हूँ मेरे पास मैजिक पेन अगर हो जाता तो दैट वुड डू ऑल माई वर्क इन जीपी, तो वो मेरा काम जो है फटाक से कर देता, एकदम झटाक से हो जाता मेरा काम। सडनली निशा हियर अ वॉइस। अचानक से निशा को एक वॉइस
सुनाई पड़ती है। She opens her eyes and sees a strange teeny man perched on her table. वह अपनी आंखें खोलती है और एक स्ट्रेंज मतलब छोटा सा विचित्र टाइप का आदमी जो है देखती है टेबल पे। Who are you? What are you doing here? उसके पूछती है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ। तो जो टीनी मैन है वो बोल रहा है आई एम योर विश कम ट्रू। बोल रहा है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारी जो विश है तुम्हारा वो मैं पूरा कर दूंगा। आई कैन टर्न योर पेन इनटू अ मैजिक पेन। मैं जो तुम्हारा जो पेन है मैं उसे मैजिक पेन बना दूंगा। इट विल डू ऑल योर वर्क फॉर यू। और वो जो है तुम्हारा सारा काम करेगा। निशा कैन नॉट बिलीव हर आईज। इज दिस रियली हैपनिंग? निशा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि इज दिस रियली हैपनिंग? क्या ये सही में हो रहा है? हाउ कैन यू डू दैट? इट इज इट रियली पॉसिबल? अब वो बोल रही है उस टीनी आदमी से कि तुम कैसे कर सकते हो ये सब? क्या ये संभव है? सही में संभव है? तो अब टीनी मैन बोल रहा है ओ यस ऑल यू हैव टू डू इज टू टेल द पेन व्हाट टू डू। बोल रहा कि हाँ सही में ऑल मतलब जो कुछ भी यू हैव टू डू तुम्हें करना है इज टू टेल द पेन। तुम्हें बस इस पेन को बताना है कि क्या करना है। अब निशा बोल रही ओह थैंक यू सो मच। निशा बोल रही कि थैंक यू सो मच। अब देखिए क्या होता है आगे। निशा लिसन्स केयरफुली। निशा बहुत ध्यान पूर्वक सुनती है और ये मैजिक ये जो आदमी है टीनी आदमी ये बोल रहा है कि यू विल नीड टू डू सम रिसर्च टू हेल्प योर पेन बट इट विल डू ऑल योर वर्क। कह रहा है कि तुम्हें बस इस पेन को बताना होगा कि क्या करना है, थोड़ा बहुत इसकी हेल्प करनी होगी लेकिन ये जो है आपका सारा काम करेगा। अब निशा बोल रही आई एम श्योर आई कुड डू दैट। निशा बोल रही हाँ ठीक है मैं करूँगी। अब देखिए क्या होता है। द टीनी मैन लिफ्ट्स निशास पेन एंड विस्पर सम वर्ड्स। अब जो टीनी मैन है ये जो आदमी है वो उसका पेन लेता है निशा का और कुछ वर्ड जो है बड़बड़ाता है। इसे नहीं मंत्र मंत्र पढ़ते हैं ना लोग, वही मंत्र मंत्र पढ़ता है। उसके बाद थैंक्स नाउ लेट मी ट्राई इट नाउ। उसके बाद धन्यवाद बोलता है और उसके बाद कहता है कि अब मुझे इसे चेक करने दो, ट्राई करने दो। ओके पेन कैन यू राइट एन एक्साइटिंग राइम्स अबाउट अ लिटिल बर्ड। अब वो बोलती है कि क्या तुम एक जैसे छोटी सी पक्षी के बारे में राइम्स लिख सकते हो। लेट्स सी व्हाट द बर्ड सिंग। देखते हैं कि क्या पक्षी गा रही है, गुनगुना रही है। देयर आई हैव लॉस्ट मैजिक स्पेल ऑन योर फेन। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। निशा लुक से एट द फेन एक्साइटेडली। निशा फेन की तरफ बहुत ध्यान से देखती है। वाओ दिस फेन रियली शोज मैजिक। मतलब यह फेन सच में जो है मैजिक दिख रहा है, जादू दिखा रहा है। माई आइडियाज आर फ्लोइंग सो स्मूथली। मेरे जो आइडिया है वो काम कर रहा है। आई कांट बिलीव इट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इट रोट माई पोएम सो क्विकली कि यह मेरा पोएम जो है इतनी तेजी से लिख रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये निशा खुद बोल रही है। अब देखिए क्या होता है। वेल डन कनिका। उसकी टीचर जो है कनिका की बोल रही है कि वेल डन मतलब बहुत अच्छा की हो तुम। The teacher reads out Nisha's rhyme in class and everyone claps for her. निशा जो है टीचर जो है निशा के राइम्स को पढ़ती हैं और सभी लोग जो है ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद आई होप दे नेवर फाइंड आउट अबाउट माई मैजिक पेन। निशा बोलती है ना कि मुझे आशा है कि ये लोग कभी मेरे मैजिक पेन के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पाएंगे। आई वॉन्डर इफ द मैजिक पेन वर्क्स विद अदर सब्जेक्ट्स टू। आई हैव सो मच मैथ होमवर्क टू डू।
अब वो बोल रही है कि अब मैं घुमाती हूँ कि ये मैजिक पेन जो है और भी सब्जेक्ट के लिए काम करता है। मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है। दैट आफ्टरनून निशा रिमेंबर्स द वर्ड्स ऑफ द टीनी मैन। उस दोपहर निशा को जो है जो जादूगर था टीनी मैन, उसकी बातें याद आई। लेट मी रीड अप माई क्वेरीज बिफोर आई स्टार्ट माई होमवर्क। वो बातें जो स्टार्ट करने से, मैजिक पेन को स्टार्ट करने से पहले जो की जाती हैं वो, तो वो करने जा रही है ये। यू विल हैव टू टेल द पेन व्हाट टू डू, कि कुछ भी अगर तुम्हें कहना है तो उसे बताना पड़ेगा ना मैजिक पेन को, तो वो करेगा वही। निशा सिट्स डाउन विद हर मैथ्स बुक, हर होमवर्क इज डन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। निशा जो है बैठती है अपने मैथ बुक के साथ और उसका होमवर्क जो है एकदम चुटकी में जो है हो जाता है, टाइम ही नहीं लगता है। डन एंड आई स्टिल हैव टाइम टू रीड माई कॉमिक्स। अब निशा बोल रही है ना कि डन मतलब हो गया और मेरे पास अभी समय है कॉमिक पढ़ने का, मतलब टाइम भी बच गया। एवरी डे निशा टेल्स हर पेन व्हाट टू राइट एंड द वर्क गेट्स डन क्विकली। हर दिन निशा बताती है, अपने पेन से बोलती है कि क्या लिखना है और थोड़ी देर में जो है उसका काम फटाक से हो जाता है। वेल डन निशा, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उसकी मैम जो है बोलती हैं कि वेल डन निशा, मतलब बहुत अच्छी निशा, तुमने अपने आप में जो है बहुत सुधार किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। निशा बोलती है थैंक यू मैम। फिर देखिए, एंड देन वन डे, और एक दिन, व्हाट्स द मैटर निशा, व्हाई आर यू सो सैड, मम्मी आई कांट फाइंड माई पेन। एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी बोलती हैं कि क्या बात है निशा, तुम इतनी दुखी क्यों हो। निशा बोलती है मम्मी मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है। ओह हाउ कैन आई मैनेज विदाउट माई पेन, बोल रही है कि अब मैं कैसे लिखूंगी बिना पेन के। निशा's मदर कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई शी सो अपसेट। निशा की मम्मी मतलब नहीं समझ पाए कि वो क्यों इतनी ज़्यादा अपसेट है। डोंट वरी आई हैव अ न्यू पेन फॉर यू। अब उसकी मम्मी बोलती हैं कि तुम टेंशन ना लो, मेरे पास नया पेन है तुम्हारे लिए। अब निशा बोल रही है नो 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 यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट पेन वाज रियली मैजिकल। अब निशा बोल रही है नहीं 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 तुम नहीं समझोगी, जो पेन था वो मतलब सही में मैजिकली पेन था, मतलब जादुई पेन था। अब उसकी मम्मी बोल रही है डोंट बी सिली, मतलब मूर्ख मत बनो, देयर्स नो सच थिंग एज अ मैजिक पेन। उसकी मम्मी बोल रही है कि मूर्ख मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैजिक पेन कुछ नहीं होता है। ओके, विद नो मैजिक पेन, मतलब अब मैजिक पेन नहीं था। निशा हैड टू ट्राई हार्डर, निशा को बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती थी। शी हैड टू रीड मोर, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। एंड राइट केयरफुली, और बहुत ज़्यादा मेहनत से सावधानी से लिखना पड़ता था। आफ्टर द नेक्स्ट क्लास टेस्ट, अगले जो है टेस्ट में उसे ऐसे करना पड़ता था। कांग्रेस निशा, तब तक जो है निशा को बधाई मिलता है, कांग्रेस निशा, वाओ एन ए प्लस ग्रेड, आई कांट बिलीव इट। अब निशा को जो है ए प्लस ग्रेड मिलता है, बोलती है कि आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई गॉट एन ए प्लस विदाउट माई मैजिक पेन। बोल रही है ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बिना मैजिक पेन के जो है ए प्लस ग्रेड मतलब पाई हूँ। दैट आफ्टरनून निशा टेल्स हर मदर द होल स्टोरी। उस दोपहर को निशा जो है अपनी मम्मी को सारी स्टोरी बताती है, पूरी कहानी। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती हैं डिडंट यू सी योर होम हार्ड वर्क हैव टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा जो हार्ड वर्क है उसने ही तुम्हारी जो ग्रेड है उसमें इम्प्रूव करने में मतलब हेल्प किया है। इट वॉज ब्रेन्स मैजिक एट वर्क, नो पेन्स मैजिक। और उसी में बोल रही है ना कि ये दिमाग का खेल था, न कि पेन का खेल था। आई एम सो हैप्पी,
नाउ आई अंडरस्टैंड आई कैन डू वेल थ्रू माई ओन एफर्ट। अब निशा बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और मैं आज समझती हूँ कि मैं अपने प्रयास से कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मैजिक पेन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।